ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 8/4/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, किसी भी कारण से कुल कलंकित नहीं बनना है। धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। बाप से किया हुआ वचन सदा याद रहे। प्रश्न दिया बाबा ने, बच्चों को कौन सी खबरदारी हर कदम पर रखना बहुत जरूरी है। उत्तर दिया बाबा ने, ईश्वर के सामने जो वचन लिया है, वादा व प्रतिज्ञा की है, वह किसी भी हालत में निभाना है। यह खबरदारी रखना बहुत जरूरी है। कभी भी बाप का बनने के बाद किचक बन उल्टे कर्म नहीं करना है। अगर उल्टा कर्म किया तो धर्मराज पूरा हिसाब लेंगे। मनमत व परमत पर नहीं चलना है। हर कदम पर श्रीमत याद रहे। गीत आया है, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखा, तुम ही हो सर्वमम देव देव। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, अपने बच्चों सालिग्रामों प्रति, सालिग्राम आत्मा को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हमारा परम पिता परमात्मा है, जिसका नाम निराकार शिव ही है। व्यापारी लोग शिव मतलब डॉट बिंदु को कहते हैं। बाबा ने समझाया है, आत्मा भी डॉट है जो भ्रकुटी के बीच में रहती है। आत्मा भी बिंदी है जो भ्रकुटी के बीच में रहती है, चमकता है अजब सितारा। यह आत्मा की बात है। यह तो पहले निश्चय करना है। बरोबर हमारा निराकार बाबा शिव हमको पढ़ाते हैं। हमारा बाप शिव है, अहम आत्मा है, मैं आत्मा हूँ। रुद्र कहे तो भी निराकार है। शिव नाम अलग है, चीज एक ही है। वह है परम पिता, परम आत्मा, परे तपरे रहने वाला, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सर्व आत्माओं का बाप। यह निराकार आत्मा बोलती है साकार शरीर से। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो तो नशा चढ़ता है कि बरोबर शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा का अपना शरीर नहीं है, बाकी हर एक आत्मा के शरीर का नाम अपना अपना है। परमात्मा का एक ही नाम है। तो बाप समझाते हैं, मैं निराकार शिव हूँ। मैं तुम बच्चों के मुआफिक मनुष्य सृष्टि पर पुनर्जन्म लेने के लिए शरीर धारण नहीं करता हूँ। तुम सब साकारी हो, मैं साकारी सिर्फ अभी ही बनता हूँ। संगम योग पे ब्रह्मा का तनले है बाबा। तो बाबा ने कहा, हाँ, मैं साकारी सिर्फ अभी ही बनता हूँ, अभी ही सिर्फ प्रवेश कर पढ़ाता हूँ। इनकी आत्मा और तुम्हारी आत्मा सुनती है। ब्रह्मा की आत्मा भी, हमारी आत्मा भी सुनती है। यह अच्छी रीति धारण हो तब बाप के साथ लव हो, प्यार हो। परंतु शकल दिखाती है कि इतना लव किसका है नहीं। बाबा कहते ही मुखड़ा खिल जाना चाहिए ना। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है, जेवर आदि पहनती है तो मुखड़ा खिल जाता है ना। तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार करा जाता है तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बाबा तुम्हें कोई साकार रूप में नहीं फंसाते हैं, और सब तो देह अभिमानी अपने साकार तन में ही फंसाते रहते हैं। यह तो बाप कहते हैं, मुझ निराकार बाप को याद करो। हे लाडले बच्चे, हे आत्माएं, मैं परम आत्मा इस ब्रह्मा तन से तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। नहीं तो कैसे पढ़ाऊं? पावन बनाने के लिए जरूर शरीर चाहिए। तो इस ड्रामा में नूंद है, शरीर बिगड़ तो मैं आ नहीं सकता हूँ। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं। ब्राह्मण को कुछ होता थोड़े ही है। आत्मा बोलती है, समाचार सुनाती है, वह भी होता है ड्रामा अनुसार। ड्रामा में नूंद है, जो सुनाया उसको पितर कहा जाता है। सोल को पितर कहा जाता है, जो एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा है ज्ञान का सागर। पानी के सागर की कोई बात नहीं है। मनुष्य तो देह अभिमान में आते आते कितने काले बन गए हैं।
अब फिर तुम देही अभिमानी बन गोरे बनते हो। आत्मा प्योर बनती जाती है। जितना तुम बाबा को याद करेंगे तो इस योग से तुम्हारे विक्रम दग्ध होंगे। जितना भी बाबा ने याद कराएंगे तो उतने विक्रम पाप धोएंगे ना, उतने पाप नाश होंगे। तुम जानते हो मम्मा बाबा कितनी मेहनत करते होंगे, तो भी कर्म भोग तो चुकतू करना पड़ता है ना। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर रहा हुआ है, वह अंत में हिसाब किताब चुकतू होना है। नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार। बच्चों को पता है रुद्र माला है ना, 8 की भी माला है, 108 और 16,108 की भी माला है। प्रजा तो अनगिनत है तो रुद्र माला ही ना। सारी दुनिया में जो भी आत्माएं हैं सब रुद्र माला है। बाप के सब बच्चे हैं ना, आत्मा सब बाबा के बच्चे हैं ना, तो सारा सिजरा बनता है ना। मनुष्य बहुत बड़ा सिजरा रखते हैं, फिर वह सरनेम पड़ जाता है। यह है श्री श्री शिव बाबा की माला। तो बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनकर पाप को पूरा याद करना है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम दग्ध होंगे, नहीं तो बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। डंडे कौन सी बीमारी आओगी, वो डंडे खाने पड़ेंगे ना। तो बाबा बार बार कहते हैं बच्चे भूलो मत, परंतु फिर भी माया भुला देती है। बाप कहते बच्चे अपने पास चार्ट रखो, कितना समय हम शिव बाबा को याद करते हैं। एक घड़ी याद करना शुरू करो, फिर प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। ऐसी अवस्था जमाओ जो अंत में बाबा की याद रहे। ऐसी याद में रहने वाले ही विजय माला की 8 रत्न बनते हैं। मेहनत चाहिए, जितना जो करेगा सो पाएगा। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जाते हैं, फिर महलों में आकर बैठते हैं। वास्तव में यह ला नहीं है। झोपड़ी में बैठने का कानून है ना, अभी महलों में बैठे हैं। तुमको तो वहां अथा सुख मिलता है। बाप गले लगाकर पुचकार करते हैं मीठे बच्चे, तुम चाहते हो हम साहूकार तसाहूकार बने, तो ऐसा पुरुषार्थ भी तो करो भविष्य के लिए। बाकी यहाँ की साहूकारी तो सब मिट्टी में मिल जानी है। हलन बाढ़ तूफान आया तो सारी साहूकारी मिट्टी में मिल जानी है। किसकी दबी रही धूल में, एक्सीडेंट होते आग लगती रहती है ना। ये सब एरोप्लेन भी गिरते रहते हैं। चोर लोग झट लूट मार कर सामान चोरी कर भाग जाते हैं। सो अभी तो ये बाम शादी बने हैं, इससे तो ढेर के ढेर मरेंगे। यह अभी की बातें फिर गाई हुई हैं। जो भी लखपति आदि हैं सब खत्म हो जाएंगे। अमेरिका कितना साहूकार है, इस मृत्यु लोक में अमेरिका जैसे स्वर्ग हैं। अमेरिका जैसे देश है, जैसे वो स्वर्ग है, परंतु रूने के पानी मिसल मृग तृष्णा के समान है ना। यह तुम जानते हो, वह खुद भी समझते हैं। मौत तो बेशक सामने खड़ा है, जरूर भगवान भी होगा ना। परम पिता परमात्मा आते ही हैं स्थापना और विनाश का कर्म कराने के लिए। करण कराउनहार है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब तुम बैठे हो ना, तो बच्चे ही ब्राह्मण कहलाते हैं। तुम दादे से वर्षा लेते हो। श्रीमत श्रेष्ठ गाई हुई है तो उस बार चलना है, देवता बनना है। बाप कहते हैं इस समय हर एक दुर्योधन और द्रौपदी है। एक कथा में है, द्रौपदी किसके घर में रही तो कीचक उनके पिछाड़ी पड़ा। द्रौपदियां तो वास्तव में तुम सब ठहरी ना, कुमारी अथवा माता सब भी तो द्रौपदियां हैं। कन्याएं सर्विस पर जाती हैं तो कीचक पिछाड़ी में पड़ जाते हैं ना। विकारी दुनिया है जो, वो पीछे पड़ जा है ना। फिर लिखा है भीम ने कीचक को मारा। कीचक माना एकदम गंदे मनुष्य जो पिछाड़ी पड़ते हैं। तो द्रौपदियों को बाप आकर नंगन होने से बचाते हैं। बाबा 21 जन्मता ही फिर नंगन होने से बचाव है। कन्याओं की तो बहुत संभाल करनी पड़ती है। कीचक आदि की अभी की तो बात है ये, उनसे बहुत संभाल करते रहना है। जब अकेली बेटी इनको ना भेजता ना बाहर, बहुत संभाल करते रहना है ना। अगर बाप के पास आए और फिर कीचक बने, पता नहीं धर्मराज
क्या हाल कर देंगे। वह इन बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। बहुत सजाएं खाते थे। फिर बाबा से पूछा था, बाबा ने कहा साक्षात्कार कराएंगे तो जरूर सहन तो करना पड़ेगा। इनका हिसाब किताब उनके पापों से कट जाएगा। बाबा रखता तो किसका भी नहीं है। तो बाप समझाते हैं, कीचक अथवा दुर्योधन नहीं बनो। दुर्योधन ने फिर द्रौपदी की साड़ी उतारी थी, तो बाबा के कीचक अथवा दुर्योधन नहीं बनो। कंस, जरासंधी, शिशुपाल आदि कितने नाम पड़े हुए हैं। कंस अर्थात जो विकारी होते हैं, कन्याओं को बहुत सताते हैं। अब तुम बाप के बच्चे ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए, तो ब्राह्मण कुल को कलंक नहीं लगाना है। कलंक लगाएंगे तो कुल कलंकित बन जाएंगे। कुल कलंकित का तो कभी मुख भी नहीं देखना चाहिए। उन जैसा पाप आत्मा दुनिया में कोई भी नहीं होता। तो यहाँ बेहद का बाप जो आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको भी तलाक दे देते हैं। उनको अजामिल जैसा पापी कहा जाता है, परंतु अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार तो होना ही है। सजाएं खाकर बहुत पीड़ित होते हैं। आत्माओं को बड़ा दुख होता है। परम पिता परमात्मा बेहद के बाप को फारकती दे देते हैं। बाबा को फिर सब वैसे है ना, तो फारकती दे देते हैं। तो इन जैसा पाप आत्मा इस दुनिया में कोई नहीं होता। दुनिया तो बहुत गंदी है, बड़ी खबरदारी रखनी है। पहले पहले जब भट्ठी में रहे तो कितनी माता पिता को संभाल करनी पड़ी। 14 साल भट्ठी में रहे तो माता पिता को कितनी संभाल करनी पड़ी। मुम्मार बाबा ने माया बड़ी जबरदस्त है, इसलिए बाबा कहते बच्चे इतनी ताकत है जो पवित्र रहकर बाप से वर्षा लो। बुद्धि कहती है जब हम बच्चे बने हैं तो बच्चे बनकर बाप का नाम बदनाम थोड़े ही करेंगे। बाप कहते मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाने की कितनी मेहनत करता हूँ। पतित दुनिया और पतित शरीर में आता हूँ, फिर भी कलंक लगाया तो याद रखना बहुत कड़ी सजाएं खानी पड़ेंगी। यहाँ तो प्राप्ति बहुत है, स्वर्ग का मालिक बनते हो, लेकिन चलते चलते बाप का हाथ छोड़ा तो एकदम मिट्टी में मिल जाएंगे। सम्मुख रहने वालों को भी माया नाक से पकड़ लेती है, इसलिए बहुत खबरदार रहना है। बाप का बनकर प्रतिज्ञा कर फिर पवित्र ना रहे तो भी बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। ईश्वर के साथ वचन कर प्रतिज्ञा करके फिर पूरा निभाना है ना। ईश्वर साथ वचन अथवा प्रतिज्ञा करना, यह बात अभी ही होती है। शिव बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र वन भारत को स्वर्ग बनाएंगे। अगर प्रतिज्ञा तोड़ी तो सब खलास, करा करा सब कुछ खलास। दरत पर ये धर्म ना छोड़िए। तो बाबा का मर जाओ तो भी ये प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना। जुबान करके फिर बदल जाते हैं ना। अभी तुम जुबान करते हो परम पिता परमात्मा के साथ, अगर जुबान कर बदल गए तो धर्मराज द्वारा दंड बहुत खाना पड़ेगा। फल देने वाला तो बाप है ना। दान पुण्य का भी फल दिलाते हैं तो पाप की सजा भी दिलाते हैं। कर्म करावनहार है तो तुमको बड़ा खबरदार रहना है। यहाँ तो सम्मुख बैठे हो, बाहर में तो हंस को बुगलों के साथ रहना पड़ता है ना। जिस तरह दीदी समर्पित हो जाए तो सम्मुख रहे हैं, माउंट आबू जाओ जब हम भी सम्मुख रहे बाबा के, तो घर में तो बाबा ने कहा है ना हंस को बुगलों के साथ रहना पड़ता है ना। तो बाप कहते हैं गरज व्यवहार में रह करके काके मामे चाचे को देखते एक बाप को याद करना है। यह कोई वह कॉमन सत्संग नहीं है जहाँ ढेर आकर के इकट्ठे हों।
वह क्रिश्चियन लोग तो एक ही बार लेक्चर में कितने क्रिश्चियन बना लेते हैं। यहाँ ऐसे नहीं हो सकता। उस मत कोई क्या है का परहेज कुछ ना है ना, उसमें तो एकदम बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा यहाँ ऐसे नहीं हो सकता, यहाँ तो जीते जी मरना पड़ता है, पुराने स्वभाव संस्कारों से मरना पड़ता है, श्रीमत पर चलना पड़ता है, दे अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकार। 5000 वर्ष दूर रहे ना, अब जबकि वह सतगुरु मिला है दलाल के रूप में, तो कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है। हाथ छोड़ा तो खत्म, महान पाप आत्मा बन जाते हैं। ऐसे महान पाप आत्मा भी देखने हो तो यहाँ देखो। बाप कहते हैं बच्चे ऐसे पतित नहीं बनना है, पुण्य आत्मा बनना है। पापों से बचेंगे तब जब योग में रहेंगे। बॉक्सिंग में खबरदारी चाहिए, नहीं तो माया कभी पीठ पर गुस्सा मार देगी। माया पर जीत पाना मौसी का घर नहीं है। यह है सतो प्रधान संन्यास। तुम बच्चों को बहुत संभाल रखनी है। दूसरी मत पर चला तो यह हमारा बाबा को लिखते हैं, बाबा माया को कहो हम पर क्षमा करे। बाबा कहते हैं नहीं, अभी तो माया को हम ऑर्डर करते हैं कि खूब तूफान मचाओ, दुख के विकर्मों के एकदम पहाड़ गिराओ, अच्छी तरह नाक से पकड़कर फटकाओ। देखो स्वर्ग के लायक है ये। देखो कुमारा कमट के देखा कर जाट पर छोड़ के न, तो बाबा ने कहे देखो जाट पर छोड़ के सब कुछ, खूब एकदम विकर्मों के पहाड़ गिराओ, अच्छी तरह से नाक से पकड़ के फटकाओ, देखो स्वर्ग के लायक है। ऐसे थोड़े कहेंगे कृपा करो आशीर्वाद करो। स्कूल में टीचर किस पर कृपा करते हैं क्या? उन्हों को पढ़ना है, यह नॉलेज है, अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है, यह है ईश्वरीय सत्संग। अच्छा जी बाबा। माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर कायम रहना है, कभी भी जुबान देकर बदलना नहीं है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बाबा तो जुबान दे दी ना, पवित्र रहेंगे, तो जुबान देकर बदलना नहीं है। दूसरा पॉइंट, अपना और दूसरों का ज्ञान श्रृंगार करना है। कभी भी दे अभिमानी बन साकार शरीर में न फंसना है, ना किसी को फंसाना है। कभी भी दे अभिमानी बनकर साकार शरीर में न फंसना है, ना किसी को फंसाना है। तो अपना श्रृंगार क्या था करना? ज्ञान गुणा था श्रृंगार करना। वरदान दिया बाबा ने, हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सतगुरु भव। हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सतगुरु भव। सार में बताया बाबा ने, अभी तक मास्टर दाता व मास्टर शिक्षक का पार्ट बजा रहे हो, लेकिन अभी सतगुरु के बच्चे बन गति और सतगति के वरदान का पार्ट बजाना है। मास्टर सतगुरु अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले, सतगुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीति चलने वाले, ऐसे मास्टर सतगुरु ही सेकंड में नजर से निहाल करने अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने की सेवा कर सकते हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, आज्ञाकारी बनो तो बाप के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी।
कयामान्न बाबा का आज्ञाकारी बनो तो बाप के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।